हेलो चिल्लर पार्टी, कैसे हैं आप सभी। ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ये चैप्टर 6 है, क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड। टिशू की बात कर रहे हैं हम लोग कि टिशू क्या होता है, चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6 है टिशू, ठीक है ना। टिशू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल इज़ नोन एज अ टिशू। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टिशू हिंदी में इसे ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम भी हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो टिशू को बोलते हैं हम लोग ऊतक, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। क्या क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिशू के कि टिशू क्या होता है, ठीक है। दूसरे हम पॉइंट में बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिशू क्या होते हैं और परमानेंट टिशू क्या होते हैं। बच्चे ये दोनों, ये जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिशू और परमानेंट टिशू की, ये दोनों के दोनों आपके किसके हैं, प्लांट के हैं, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट का जो टिश्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। तो ये दोनों टिश्यू भी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो हम जल्दी से देख लेंगे और क्या होता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, जो आपका है टिश्यू के। टिश्यू क्या होता है, चलिए भाई टिश्यू के बारे में देखिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टिश्यू क्या है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक चीज याद रखना बच्चा, टिश्यू क्या है, सेल का ग्रुप है ना। अब सेल का ग्रुप है तो एक चीज और यहाँ पे रखना, यहाँ पर मैं इस तरह से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल। ग्रुप ऑफ, यहां पर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब जो टिश्यू है, जो ऊतक है, ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जिनका जो टाइप है वो सेम है, जिनकी ओरिजिन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है और जिनके काम सेम है। अब अगर हम बात करें अपने स्किन के टिश्यू की, तो भाई स्किन का टिश्यू में एक जैसी सेल पाई जाएंगी। अगर हम बात करें बोन के टिश्यू की, तो बोन में एक जैसी सेल पाई जाएंगी, है ना। अगर हम बात करें ब्लड के टिश्यू की, तो ब्लड में एक जैसी सेल्स पाई जाएंगी। तो उनमें बात कर रहे हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। इसकी ओरिजिन भी सेम है, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम है, जिसका फंक्शन भी सेम है। चलिए हम बात करेंगे। अब आता है, जैसे अब सिंपल सी बात है भाई, ब्लड में जो टिश्यू है, ब्लड का टिश्यू है, तो ब्लड के जितनी भी सेल्स हैं उन सबके जो काम है सबका एक जैसा होगा। बोन की सेल है, उनका काम क्या होगा, एक जैसा होगा, अलग तो होगा नहीं। तो याद रखना है फंक्शन भी सेम होगा टिश्यू का, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज अ हिस्टोलॉजी। भाई जहाँ पर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी में। सेल की स्टडी कहाँ करते हैं, साइटोलॉजी में। ऐसे ही टिश्यू की स्टडी हम जिस साइंस में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब अगला पॉइंट आता है बच्चा, देखेंगे इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। इसका मतलब यूनि का मतलब वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी में एक सेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी में एक सेल पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा की पूरी बॉडी में क्या होती है, सिंगल सेल होती है। आपको अमीबा का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, इस तरह से होता है अमीबा का स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ठीक। स्यूडोपोडिया तो जानते हैं ना, इसके जो पैर होते हैं, जिन्हें स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीड, मतलब फॉल्स फीड, मतलब झूठे पैर जो बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अमीबा में जो है एक सिंगल सेल होती है पूरी होल बॉडी में। तो डाइजेशन जो होगा, एक्सक्रीशन होगा, जो कुछ भी होगा वो सिंगल सेल में होगा।
तो क्या कह रहे हैं भाई, देखिए, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। तो जितने भी बेसिक फंक्शन है सब, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, जो कुछ भी हो रहा है सब किसके द्वारा होगा, आपका सिंगल सेल के द्वारा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक, अब बात करते हैं वेयर इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भैया अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, जैसे प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। शो अ डिवीजन ऑफ अ लेवर, बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी एज अ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के फॉर्म में। तो प्लांट में प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं, एनिमल में एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं। तो इनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है भाई, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यू प्लांट्स में होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एनिमल में भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग तरह के टिश्यू होंगे, एक्सक्रीशन में अलग तरह के टिश्यू होंगे, उनमें ऑर्गन्स अलग होते हैं जिनका काम अलग होगा। तो ये समझ में आ गया भाई। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, तो टिश्यू हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली टिश्यू क्या होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से काम होता है। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू में देखेंगे, प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स। कितने तरह के होते हैं प्लांट टिश्यू? टू टाइप। पहला आपका होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जो आपके डिवाइड करते हैं, है ना, जितने भी टिश्यू आपके डिवाइड करेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये पाए कहाँ जाएंगे, ये पाए जाएंगे टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट। मतलब रूट की टिप पर पाए जाएंगे और शूट की टिप पर पाए जाएंगे, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ हमेशा शूट की तरफ, ऊपर की तरफ शूट की टिप करती है और जमीन में नीचे की तरफ क्या करती है, रूट की टिप करती है ना। तो ये जो जहां पर आपकी ग्रोथ होती है प्लांट की, वहां पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं दूसरे बच्चा, परमानेंट टिश्यू। तो जब सेल डिवाइड करती है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने के बाद यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब लॉस कर देते हैं अपनी पावर, ठीक है, तो ये फिर डिवाइड नहीं कर पाते, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मतलब इनमें डिवीजन नहीं होगा, है ना, लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, ये डिवीजन। तो डिवीजन की कैपेसिटी क्या कर दी इन्होंने, लॉस कर दी, तो वो क्या कहलाएंगे आपके परमानेंट टिश्यू। चलिए अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो देखिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ अ डिवीजन। ठीक है, बता दिया आपको, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये टिप पर पाए जाते हैं, स्टेम की टिप पर ऊपर की ओर पाए जाएंगे, ठीक है। और स्टेम की जो रूट होती है, जैसे ये आपका स्टेम बना दिया तो स्टेम की टिप पर है, और अगर हम ये रूट बना देते रूट की टिप पर है, तो टिप पर पाए जाएंगे, स्टेम की टिप पर भी और रूट की टिप पर भी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ डिवीजन, इनके पास डिवाइड करने की पावर होती है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट्स फाउंड ऑन दूज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो। तो ये वहां पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, जहां पर प्लांट का वो रीजन है जहां पर प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। तो प्लांट कहाँ ग्रो करेगा भाई, ऊपर वाले एपिकल शूट पे करेगा। एपिकल का मतलब होता है टॉप, तो शूट के टॉप पर, मतलब स्टेम के टॉप पर होगा ये रीजन, या रूट के टॉप पर पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट। अच्छा, अगला पॉइंट देख लीजिए बच्चा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेरिस्टेम ऑफ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो कितने तरह होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है, उसके भी टाइप हैं। आपने क्या पढ़ा, प्लांट जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के कितने टाइप हो गए, टू, एक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के कितने हो गए, 3। कौन कौन से, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी हमने कहाँ बताया आपको, एपिकल वाले पार्ट में। अब देखिए हम बात करते हैं बच्चा, पहला एपिकल मेरिस्टेम, जल्दी से बात करते हैं। इट प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप। फिर से बोल रहा हूं, एपिकल का मतलब होता है टिप वाला पोर्शन, टॉप वाला, ठीक है। चाहे हम रूट की बात करें, चाहे हम शूट की बात करें, शूट मतलब स्टेम,
ठीक है, तो ये टिप पे पाए जाएंगे। तो लिखा है इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। तो रूट की भी टिप पर भी आपको देखने को मिलेगा, स्टेम की भी टिप पे मिलेगा। एंड इंक्रीज द लेंथ, तो क्या बढ़ा रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम का अगर कोई फंक्शन पूछे क्या होता है, तो इंक्रीज द लेंथ, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में इनका योगदान होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा लेटरल मेरिस्टेम। तो देखिए भाई लेटरल मेरिस्टेम जो होता है प्रेजेंट एट द लेटरल साइड, उनके नाम में ये लेटरल है तो लेटरल साइड में, एपिकल है तो एपिकल, एपिकल का मतलब होता है टॉप पे, लेटरल है तो लेटरल साइड में पाया जाएगा। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम आपके कहाँ पाए जाएंगे, लेटरल साइड में पाए जाएंगे, किसके, स्टेम और रूट के। ठीक, एंड इंक्रीज द ग्रेथ, क्या करेंगे, ग्रेथ बढ़ाएंगे, मतलब प्लांट की मोटाई बढ़ाएंगे। तो स्टेम जो होती है, स्टेम की मोटाई बढ़ती है किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ग्रेथ का मतलब होता है उसकी मोटाई बढ़ाना। तो जो स्टेम मोटा हो जाता है, आपने देखा होगा जितने भी प्लांट में जो बड़े बड़े से आपके जैसे बरगद का हो गया, बनियान ट्री है ना, नीम का प्लांट है, ये सब इनकी जो स्टेम है वो बहुत मोटे हो जाते हैं, किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, लेटरल साइड में। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा एपिकल कहाँ है और लेटरल कहाँ है। चलिए अब अगले बात करते हैं हम लोग, जो लास्ट यहाँ पर बचा है मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए बच्चा, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट एट द इंटरनोड और अ बेस ऑफ द लीफ। क्या आपको पता है इंटरनोड क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में आपको बताया है कि जो शुगर कैन होता है, गन्ना जो होता है बच्चे, उसमें आप देखें इस तरह से ब्लॉक बने रहते हैं और यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ गांठें होती हैं ना इस तरह से, इन गांठों को क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। इन गांठों को क्या बोलते हैं बच्चा, नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड्स। तो एक नोड, ये भी नोड्स है, ये भी नोड है, तो एक नोड से दूसरे नोड की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो इस इंटर नोड को की, इस इंटर नोड की जो लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम करेगा। समझ में आ गया कि भैया इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके नोड्स के पास। ये जो नोड है, ये नोड्स के पास जितने भी ये नोड्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ये इन नोड्स के पास क्या पाए जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपने देखी है इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो आपके इंटरनोड और बेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होंगे। इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, तो क्या करते हैं भाई, ये लेंथ को बढ़ाने में मदद करेंगे, किसकी, इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। तो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ाने का काम करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसका एक डायग्राम भी मिलेगा। चलिए ये देखिए, ये अगर हम प्लांट को ट्रांसवर्स सेक्शन से अगर कट करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाता है। और आप जरा देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, टॉप पर देख लीजिए स्टेम बना हुआ है बच्चा एक, और स्टेम में आप देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में, ऊपर की साइड में यहाँ पर देखिए लिखा है एपिकल मेरिस्टेम। मतलब ये क्या करेगा, प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा ऊपर, इसमें टिश्यू डिवाइड करके आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन। अब बात करते हैं बेटा, देखिए लेटरल मेरिस्टेम, नीचे देखिए आप लेटरल मेरिस्टेम दिख रहा होगा। लेटरल मेरिस्टेम देखिए ये क्या होते हैं, लेटरल साइड में पाए जाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये लेटरल साइड में आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक से पॉइंटेड, है ना। ये देखिए ये इधर पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक। तो ये जो हैं वो आपके क्या हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम है। तो जितने इनका साइज बढ़ता जाएगा, ऐसे जितने मोटा ये होता जाएगा, उतना ही थिकनेस आपकी स्टेम की होती जाएगी। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं बच्चा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमने आपको बता दिया, ये नोड्स के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए ये कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल नोड्स पे हैं। एक नोड आपकी ये है, दूसरी नोड ये है, और इसी पे आप देखें यहाँ पर एक नोड ये भी है यहाँ पर,
तो ये नोड है और एक ये नोड है, इस तरह से आप देखें तो नोड्स के बीच में बिल्कुल किनारे की साइड में क्या पाए जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इसकी थिकनेस को इंटर नोड्स की लेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो आपने देख लिया एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। चलिए, तो ये तो हो गई बच्चे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थ्री टाइप के थे वो। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है खत्म। अब आगे बात करते हैं बच्चा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू तो किससे बनते हैं भाई? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इन्हीं से बनते हैं परमानेंट टिश्यू। कैसे बने भाई? परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिनके जो डिवाइड करते हैं, अब अगर वो मैच्योर होकर डिवाइड होने की कैपेसिटी अगर लॉस कर दें, डिवाइड ना करें, ठीक है, अगर इनकी कैपेसिटी लॉस हो गई डिवाइड करने की, तो वो परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे और वो मैच्योर टिश्यू कहलाते हैं और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये कितने तरह के होते हैं आपके? 2 टाइप के यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आपको बता दें, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स। तो बच्चा ये सिंपल में याद रखना, एक अधिकारी होता है पीसीएस, आपको पता होगा है ना, पीसीएस एक अधिकारी है कि नहीं, है ना, आईएएस पीसीएस। तो पीसीएस याद रख लेना, पीसीएस अधिकारी बड़ी सिंपल यूनिफॉर्म में रहता है, बिल्कुल बाल कटे हुए और बिल्कुल पैंट शर्ट बिल्कुल पॉलिश शूज, वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, सिंपल, आपको देखने से बिल्कुल सीधा बैठेगा बिल्कुल। तो जो सिंपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में पीसीएस याद रखें। पी से होता है आपके पोलन कायमा, क्लोरिन कायमा, सी से क्लोरिन कायमा, एस से स्क्लेरन कायमा। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, अभी हम बताएंगे आपको। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो देखिए सिंपल परमानेंट में लिखा है ये सब डिवाइडेड है, मतलब दोबारा से इनको डिवाइड किया गया है। तो ये आपके आ जाते हैं पीसीएस, पीसीएस में पैरेन्काइमा, कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। ठीक है, तो पीसीएस से ये याद रखेंगे, पीसीएस सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब सिंपल कौन होता है? पीसीएस। तो पी से पैरेन्काइमा, सी से कोलन कायमा, एस से स्क्लेरन कायमा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि जो पी से पैरेन्काइमा है उसके क्या करेक्टर होते हैं। तो देखिए बच्चा, दो पैरेन्काइमा, टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट, परमानेंट है भाई, तो क्या करेंगे? प्लांट को सपोर्टिंग प्रोवाइड कराएंगे ये। ठीक है, प्लांट गिरेगा नहीं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। यस, इनके पास क्या होता है? हैज अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो सेल्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, इसलिए उसको बोलते हैं लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है इन पैरेन्काइमा टिश्यू के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, ये जो पैरेन्काइमा है विद द क्लोरोफिल, पैरेन्काइमा के पास अगर क्लोरोफिल है विच परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाने की। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी उनके अंदर डेवलप हो रही है, अगर उनमें क्लोरोफिल है, तो उन पैरेन्काइमा का नाम हो जाता है चेंज, उन्हें हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। फिर से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा, जो पैरेन्काइमा है बच्चे, वो पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल डेवलप हो जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाने लगेंगे, फिर उन पैरेन्काइमा का नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला पॉइंट हम बात करते हैं, पैरेन्काइमा विद द लार्ज एयर स्पेस टू गिव अ बियोन्सी इज कॉल्ड एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा में ही लार्ज एयर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनमें वियोन्सी डेवलप हो जाती है, मतलब ये क्या करेंगे? प्लांट को तैरने में मदद करते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए पैरेन्काइमा जो होते हैं, अगर कुछ ऐसे पैरेन्काइमा हैं जिनमें एयर स्पेस प्रेजेंट है, तो उनमें वियोन्सी की कंडीशन डेवलप हो जाती है, फिर उन्हें हम लोग पैरेन्काइमा ना बोलकर क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चा, अगला पॉइंट है, पैरेन्काइमा आल्सो स्टोर ऑफ फूड एंड वाटर। तो इनका काम है फूड और वाटर को स्टोर भी करते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा,
तो जो पीसीएस का जो पी था वो तो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं सी की, जिसका नाम है कोलन कायमा। ठीक है भाई, कोलन कायमा की बात करते हैं तो देखिए कोलन कायमा, द टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी क्या करेगा, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। थिकन एट द कॉर्नर, इनके कॉर्नर क्या होते हैं, थिक होते हैं, हैवी होते हैं, वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, है ना। तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा था, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम है। और इनके जो कॉर्नर हैं वो कैसे हैं, थिक हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, इट अलो इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। सबसे अच्छी कंडीशन आप देख लीजिए यहाँ पे लिखी है क्लोरिन कायमा की। आप लोगों को पता होगा, अब प्लांट में जब फ्रूट्स लग जाते हैं, गुआवा का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, तो आप उसकी ब्रांच को झुकाते चले जाते हैं तो वो टूटती नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, तो बेंडिंग प्रॉपर्टी है। तो वो किसके कारण, कोलन कायमा के। तो इट्स अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ अ वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बिना ब्रेक हुए आसानी से ये कोलन कायमा के जो टिश्यू हैं वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो प्लांट अगर बेंड हो रहा है बिना ब्रेक हुए, तो किसके कारण, कोलन कायमा के कारण। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, जो लास्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्लेरन कायमा। तो देखेंगे बच्चा, स्क्लेरन कायमा क्या है, द टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है, प्लांट को आप हाथ से मारोगे, है ना, तो किसको लगेगी, प्लांट को लगेगी कि आपको लगेगी। तो जो हार्ड है प्लांट, कितना हार्ड है भाई, आप कितने सॉफ्ट है, प्लांट कितना हार्ड है, तो किसके कारण, स्क्लेरन कायमा के कारण। एंड थिकन ड्यू टू द लिग्निन, लिग्निन एक केमिकल है बच्चा, याद रखना। ठीक है, लिग्निन एक केमिकल है, तो ये केमिकल उनमें डिपॉजिट हो जाता है उनके इंट्रासेलुलर स्पेस में। तो इंटरसेलुलर स्पेस में ये लिखा हुआ है टू लिग्निन एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है उनके पास, है ना। देखिए, टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड, प्लांट को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है, एंड थिकन ड्यू टू द लिग्निन, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके जो उनकी जो सेल है स्क्लेरन कायमा की, उन सेल्स के बीच में क्या जाता है, लिग्निन एक केमिकल है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है, प्लांट क्या हो गया, हार्ड हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट देख लीजिए, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ठीक है, तो जब ये हार्ड हो गया तो क्या हो गई, इसकी जो स्क्लेरन कायमा की जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड होती हैं। कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, आसानी से आपको कोकोनट में, भाई नारियल लेके आते हो घर पे, तो नारियल के ऊपर का आपने जो छिलका छीलते हो फोड़ने के लिए, मंदिर में ले जाते हो तो पहले उसका हस्क को छीलते हो, तो जो हस्क है वो किसका बना है, स्क्लेरन कायमा का बना हुआ। ठीक है भाई, तो ये था बच्चा आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू था आपका। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने क्या पढ़ा, पीसीएस। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट आते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो देखते हैं क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल। क्या लिखा है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उनका नाम ही है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्सअप कर दो तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, मतलब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर क्या करेंगी, एक कॉमन फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगी, है ना। तो कॉम्प्लेक्स इसका नाम ही है। चलिए, दे आर सब डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है भाई, इनकी 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि जो आपका परमानेंट है, परमानेंट के 2 टाइप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। आप सबको पता है जाइलम का काम क्या होता है, पानी ऊपर लेके जाना, रूट टू लीफ। और फ्लोएम का काम क्या होता है, वाटर, जो फूड लीफ ने जो खाना बनाया उसको बॉडी के, प्लांट की बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना, किसका काम है, फ्लोएम का। ठीक है भाई, तो देखिए जाइलम की बात कर लेते हैं कि जाइलम क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ अ ट्रैकियार्ड्स
वेसल्स इन जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा गया है बच्चा ये सवाल कि जाइलम की कितनी सेल्स होती हैं, जाइलम किन सेल से मिलकर बनता है। तो जाइलम की 4 सेल्स होती हैं, टैक्रियाड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अच्छे से याद करें, है ना। जाइलम कितनी सेल से मिलकर बनता है, ट्रैकियाड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक, आगे बात करते हैं। द सेल्स हैव अ थिक वॉल। इन सेल्स के पास क्या होता है, थिक वॉल होती है। द सेल हैव अ थिक वॉल, ठीक है, इन सेल के पास थिक होती है इनकी वॉल्स। फंक्शन क्या है जाइलम का, कंडक्शन ऑफ अ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। जाइलम क्या करती हैं, वाटर को, मिनरल्स को जमीन से लेकर, सॉइल से लेकर रूट के द्वारा कहाँ भेज देती हैं, लीफ तक। लीफ क्या करती है, खाना बनाती है। लीफ इज अ किचन ऑफ प्लांट। चलिए अब बात करते हैं जो एनोदर आपका परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीप ट्यूब। देखिए वो भी 4 सेल से मिलकर बना, जाइलम भी 4 सेल से मिलकर बना, ये भी 4 सेल, फ्लोएम भी 4 सेल से मिलकर बना। इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें याद करनी है। उसमें तो जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा है इसमें, उसमें जाइलम पैरेन्काइमा है। इसमें फ्लोएम फाइबर है तो उसमें जाइलम फाइबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल याद करना है, ठीक है। तो ये भी जो फ्लोएम होता है ये भी आपकी 4 सेल से मिलकर बना होता है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लीफ ने अगर खाना बना लिया तो उसको पूरे प्लांट की बॉडी में सप्लाई करने का काम किसका होगा, फ्लोएम का होगा। तो फ्लोएम लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। क्या लिखा है देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीफ। ठीक है भाई। तो ये जो था बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू है उसका जो जाइलम और फ्लोएम भी आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। तो इसमें हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन देख ली कि टिश्यू क्या होता है। प्लांट में 2 टाइप के आपके टिश्यू पाए जाते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, आपका परमानेंट टिश्यू हो गया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने आपको 3 कैटेगरी बता दी है, एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है, ठीक है। और जो आपका परमानेंट टिश्यू है उस परमानेंट टिश्यू में हमने आपको बता दिया आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पीसीएस याद रखना है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए जो आपका पैरेन्काइमा हो गया, है ना, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें जाइलम और फ्लोएम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी अब इस वीडियो में हो गई हैं क्लियर, ठीक है। और भाई ये जो टॉपिक था हमारा होता है ख़त्म। तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है ना, आप समझदार तो हैं क्या करना है, ठीक है। तो वो आप करिए, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है भाई, और पढ़ते रहिए। चलिए भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।